आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह सेट नंबर 7वां है। और इस वीडियो को पहले तक 1 से लेकर 6 तक सेट को कंप्लीट किया चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर बड़े आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 7वां। और इस वीडियो में हम केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो होगा और उसका लिंक भी आपको इसी चैनल पर और इसी वीडियो में जहां कमेंट बॉक्स है उसमें पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके और मैथ को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। यह सेट नंबर 7वां है। तो पहला प्रश्न है, लोकल एरिया बैंक LAB योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 1996 में। 1996। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? मानवीय जरूरतों को पूरा करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब 3 में आइए, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति के होने का कारण है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कह रहा है कि पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो किस स्तर पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अब 5वां में आइए, कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? किसी फर्म का संतुलन जो है कब निर्धारित होगा? तो कब निर्धारित होगा? जब सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों क्या आपस में बराबर हो, तब क्या होगा? जो फर्म का संतुलन है वो निर्धारित होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो ये जो है मध्यवर्गीय उपभोग है। क्या है ये? मध्यवर्गीय उपभोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, 7वां प्रश्न है, निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो ऑप्शन नंबर 1, 2 इसका गलत है। देखिए इसका सही दिया ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी के हिसाब से। तो सबको जरा एक बार पढ़ लीजिए। तीसरा ऑप्शन पहले देख लीजिए, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ये तो एक हो गया। फिर दूसरा है कार्यकाल की निश्चित अवधि। फिर तीसरा है कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। तो ये क्या है? ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सारा ऑप्शन इसमें उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो कौन सा शिलालेख है? एहोल। कौन सा? एहोले। क्या नाम है इसका? एहोले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने? अकबर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अकबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल कितने सदस्य को? 14 सदस्य को। कुल कितना? 14। 12 हो गया राज्यसभा के लिए और 2 हो गया किसके लिए? लोकसभा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है?
तो किस धारा के अंतर्गत? तो इसमें धारा दिया है 32, 28, 29, 31। तो आंसर सही इसमें कौन सा है? धारा 32। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारा 32। अब 13 में आइए, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो सीधी कार्रवाई का उदाहरण है। किसका? सीधी कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो इसका आंसर सही है कौन सा? गल्फ धारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, गल्फ धारा। अब 14 में आइए, निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो इसमें मिलान करके देखना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो पहला का दिया है पौंडीचेरी, फ्रांसिस मार्टिन, सही है। दूसरा अहमदाबाद, अहमद शाह प्रथम, ये भी सही है। मद्रास का फ्रांसिस डे, ये भी सही है। कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा, कोलकाता का रॉबर्ट क्लाइव। तो ये गलत है इसका। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जॉब चरनॉक। क्या होना चाहिए? जॉब चरनॉक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो अब आइए ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है बांडीवास की लड़ाई, दूसरा है प्रथम कर्नाटक के युद्ध, और तीसरा है बक्सर की लड़ाई, और चौथा है प्लासी की लड़ाई। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? बॉडीबास की लड़ाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, बॉडीबास की लड़ाई। अब 16 में आइए, कह रहा है कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो इसका समापन जो है वर्साई की संधि के बाद हुआ था, वर्साई की समझौता। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब 17 में आइए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, गोदावरी। किसका? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4। कौन सा नदी? गोदावरी। अब 18 में आइए, मोरेन कहां बनते हैं? तो मोरेन जो है हिमानी क्षेत्र में बनता है। कहां? हिमानी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हिमानी क्षेत्र। अब 19 है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, बलित पर्वत। अब 20 में आइए, इसको मिलान करना है, रेगिस्तान अवस्थान ये कहां कहां है? तो इसमें सबसे पहला हो गया कालाहारी रेगिस्तान, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका सही होगा कौन सा? केवल तो अफ्रीका यहां पर दे रहा है, तो 3 मिलाइए इसके साथ, यानी कालाहारी रेगिस्तान के साथ कौन हो गया? स्थान वाले में तीसरा। तो इसको हम यहां पर लिखते चलते हैं, बाद में फिर मिलान कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया तीसरा। अब आइए कौन सा? अटकामा, तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका, तो इसका हो गया 1। अब आइए थार, तो ये कहां हो गया? एशिया, तो ये हो गया 4। और ग्रेट विक्टोरिया, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो 3, 1, 4, 2। अब चलिए देखते हैं कहां है। 3, 1, 4, 2। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 3, 1, 4, 2। तो अब इसको अलग से लिख करके मिला लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 ईस्वी में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहां का है? तो ये कहां का है? तो ऑप्शन में आइए, पहला ऑप्शन में है असम, दूसरा में है कर्नाटक, फिर गुजरात और त्रिपुरा। तो ये है कहां का? तो ये जो है असम का है। कहां का? असम का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 का प्रश्न है, 22 का दिया हुआ प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो पहले व्यक्ति का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरने के बाद पहली बार भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? क्या नाम है? नगुल ट्रम। तो ये कहां का है? ये भूटान का है। कहां का?
भूटान। अब 24 में फिर से मिलान के लिए दिया हुआ है, एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ऑप्शन में कौन सा होगा। तो सबसे ऊपर में क्या दिया है, चिन्मय गुहा। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं घूमर द राजा थेले। क्या है, घूमर द राजा थेले। तो ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा, एक का। अब बी में आइए, बी में क्या है, धर्मन। तो धर्मन के कौन है, सूल। तो ऑप्शन नंबर 2 का ये हो गया। अब 3 में आइए, श्याम सुंदर बसेरा। तो इसके कौन है, मैरोम। तो 3 का इसका हो गया। और डी में आइए, तो इसमें है शशि थरूर का एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसका 4 है। इसमें आप देख रहे होंगे लगातार ये सजा हुआ है, क्या है ये, लगातार है। तो इसमें 1 2 3 4 लगातार होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा मतलब 1 2 3 4 में पहला वाला ही। देखिए ABCD का 1 2 3 4 दिखा रहा है, तो कौन सा हो गया, इसका ए हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1। अब आते हैं 25 में, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रांड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता है। तो किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, स्टेफी ग्राफ ने। किसने, स्टेफी ग्राफ ने। और कितना बार जीता है, 22 बार जीता है। कितना बार, 22 बार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्न में से किस फिल्म में कह रहा है कि प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। तो किस फिल्म में, जंजीर में। किसमें, जंजीर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को। कब, 18 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, तो 28 का प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया है, सूची 1 और सूची 2। तो देखिए कुछ संस्थान है, ये कहाँ है, ये इससे स्थित है। तो कह रहा है कि गलत इसमें बताना है। क्या बताना है, गलत, यानी कौन सा इसमें गलत है। तो चलिए मिलाते हैं इसमें। तो पहला दिया हुआ है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में। तो ये तो सही है, रुड़की में है ये। दूसरा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। और तीसरा है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ, कानपुर है। और ये क्या है, इसका गलत है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये दे रहा है कानपुर, लेकिन है कहाँ, लखनऊ में है। तो इसलिए 3 वाला इसका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 29 में, शून्यकाल क्या है। तो देखिए शून्यकाल क्या है, तो इसमें सही है कि जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब 30 में ये कह रहा है कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था। तो गदर पार्टी का आयोजन किसने किया था, कहाँ, अमेरिका में। तो लाला हरदयाल ने। किसने, लाला हरदयाल ने। और कब किया था, 1913 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, 2 वाला। अब 31 में ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है साल्टो एंजल जलप्रपात। क्या नाम है, साल्टो एंजल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, साल्टो एंजल। इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितना है, 1000 मीटर है। कितना, लगभग 1000 मीटर। और यह वेनेजुएला में है। कहाँ है ये, वेनेजुएला में। अब 32 में ये अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अमृतसर शहर जो है गुरु रामदास द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, गुरु रामदास। और कब किया गया था, 1574 ईस्वी में, 1574। अब आइए 33 में, तो 33 का प्रश्न है, जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश कौन सा है। तो जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सिंगापुर। इसका घनत्व जो है लगभग 6386 व्यक्ति है। कितना है, 6386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार सिंगापुर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया। तो किसके द्वारा बढ़ाया गया है, तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा,
31वें संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1973 में, 1973। अब आते हैं 35 में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, कहां से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो कहां से वो है? रामपुरवा से। कहां से? रामपुरवा। 37 है, क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? यानी क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो कहां है? मंगल और बृहस्पति के बीच। क्या है नाम उसका? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। 38 है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया? अकबर के द्वारा। ये प्रश्न एक बार और आया था अभी। तो किसके द्वारा लागू किया गया? अकबर के द्वारा। ये क्या था? राजस्व जमा करने की एक पद्धति था, एक प्रणाली था, या फिर कहीं एक योजना था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो कितना प्रतिशत जमीन? लगभग 45%। तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर दो का कितना हो गया? लगभग 45.85। इसको 46 ही कहिए। लगभग कितना परसेंट? 46%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, सेंट जेम्स पैलेस। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1931 में, 1931। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है लोथल। क्या नाम है उसका? लोथल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लोथल। अब 42 में ये सही कालानुक्रम में सजाना है इसको। तो आप देखिए क्या है 42 का है, तो इसमें बताना है सही, मतलब काल के अनुसार, मतलब समय के अनुसार, ईस्वी के अनुसार क्या करना है, इसको सही सही सजाना है। तो देखिए, तो इसमें हो गया, सबसे पहला क्या है? सामुदायिक अवार्ड। तो इसमें आप मिला ये सामुदायिक अवार्ड में, तो सामुदायिक अवार्ड जो है, तो देखिए इसमें गांधी इरविन समझौता, तो ये कब का है? तो ये जो है 1931 का है। तो सब तो 1931-32 का ही है, तो ये हो गया 1931 से ही क्लियर हो जाएगा, 1931। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये भी 1931। इसमें झमेला हो सकता है कि दोनों एक ही वर्ष का है। और ये है सामुदायिक अवार्ड, तो ये 1932। एक और बच गया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब का है? तो ये जो साइमन कमीशन है ये है कब का? ये भी है 1931 का ही, 1931। तो आप देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए 3 1931 का है, तो बी सी डी, तो आपस में बी सी डी होगा, उसके बाद ए होगा लास्ट वाला। तो यही तो रखा है इसमें, बी सी डी और ए, क्योंकि लास्ट में आप ए को रख सकते हैं, बाकी तीनों को एक साथ ही रखना होगा। तो देखिए लास्ट में किसी में ए नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब आइए 43 में, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, कब कराया था? तो गोवा मुक्त कब कराया था? 1961 में, 1961। 44 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 98 सीट। कितना सीट? 98। अब 45 में आइए, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? तो कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन? राष्ट्रपति। उच्चतम और अंतिम भी है। 46 है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। तो एक खगोलीय इकाई जो है ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पृथ्वी और चंद्रमा। अब 47 में ये निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो कौन लेता है? बृहस्पति। कौन लेगा? बृहस्पति।
48 बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था? बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। 49 में आइए, कह रहा यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलौर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। यानी कौन सा होकर के आप वहां से गुजरना नहीं पड़ेगा? तो किससे होकर के? केरल से होकर के। कहां से? केरल। अब आते हैं 50 में। तो 50 का प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। तो प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? आरती साहा। क्या नाम था? आरती साहा। अब 51 में आइए, यहां से समान विज्ञान का प्रश्न शुरू है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है। तो बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अब 52 में आइए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब आते हैं 53 में, एनोमोमीटर का जो प्रयोग है किसके मापने के लिए किया था? किसका? एनोमोमीटर का। एनेमोमीटर तो किसके लिए किया जाता है? पवन के वेग के लिए। किसके लिए? पवन का वेग। 54 है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किसमें होता है? तो यह होता है जल में। किसमें? जल। 55 है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। किसका? सोनार। 56 निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? तो अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 57 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया था? किस रूप में किया जाता है? नियामक के रूप में। किसके रूप में? नियामक या नियंत्रक भी कह सकते हैं उसको, नियंत्रक के रूप में। 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो कीटहारी वनस्पति का नाम बताना है। तो क्या है ये? यूट्रिकुलेरिया। क्या नाम है उसका? यूट्रिकुलेरिया। क्या है? कीटहारी वनस्पति है यूट्रिकुलेरिया, यानी कीटों को भक्षण करने वाला। अब 59 में आइए, कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है रबड़ पादप का। किसका? रबड़ पादप। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रबड़ पादप, जिसका प्रयोग जो है वाणिज्यिक रूप में बहुत तेजी से हो रहा है, लेटेक्स के रूप में। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? यसद लेपन का। किसका? यसद लेपन। जिंक की परत भी जिसको कह सकते हैं। कार्य 61 में कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 62 में आइए, रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? तो किन कोशिकाओं ने? तो इसका सही उत्तर देखिए यहां पर से गायब कर दिया है। नहीं, इसका देखिए यहां पर दिख रहा है कौन्स ने। किसने? कौन्स। किसने किया है? कौन्स ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, कौन्स। ऐसे 2 लिख दिया मिस्टेक से, लेकिन 1 वाला ही सही होगा। तो मेन ध्यान रखिए किसने बनाया है? कौन्स ने। कह रहा है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका है? तांबा और जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तांबा और जस्ता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो दूर की वस्तुओं देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया था। किसका? टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, जो नजदीक हो लेकिन सूक्ष्म हो। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सर्पगंधा से। किससे? सर्पगंधा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? अपचयी, जिसको ऑक्सीकरण भी बोला जाता है। 67 में, ये भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में पीतक झिल्ली जो है ये संरचना सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पीतक झिल्ली।
अब 68वां, ये मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है उसका? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 69 में आते हैं, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? तो ये जो है बड़ी आंत का भाग है। क्या नाम है उसका? सिग्मा रूपी बृहदांत्र। अब 70 में आते हैं, गुर्दे की निस्यंदक इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्यंदक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, नेफ्रॉन। अब 71 में, ये न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। अब आइए 72 में, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाता है? जिसको कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं इसको? आइसोथर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, आइसोथर्म। 73 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त। तो सबसे बड़ा वृत्त जो है विषुवत वृत्त है। कौन सा वृत्त? विषुवत वृत्त। 74 है, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो कौन सी घटना होता है? परावर्तन। किसमें? कैलिडोस्कोप में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, दूसरा। अब आज का लास्ट प्रश्न है, मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निम्नलिखित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है, वो भी कहाँ? मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। तो उसका नाम क्या था? ओनिबेक, ONIVSC, ओनिबेक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ओनिबेक। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, देखिए मिस्टेक हो रहा है इसका, ओनिबेक नहीं, इसका नाम है इनियाक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनियाक, ENIAC। तो आज के प्रश्न में हम लोग 75 तक सारा कंप्लीट कर चुके हैं। यह सेट नंबर 7वां था और किरण प्रकाशन का है ये। अब इसके बाद वाले वीडियो में सेट नंबर 8 को देखेंगे और इसमें जो मैथ और रीजनिंग का जो वीडियो है उसको हम आज इसी वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें पिन कर देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 8 का, तब तक के